हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एफवाई बीकॉम सेमेस्टर नहीं होता है यहाँ पे। मीन्स मुंबई यूनिवर्सिटी के जो भी हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली जो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट नहीं है, उनके सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जॉब की वजह से कंटिन्यू कॉलेज नहीं कर पाते, अदरवाइज किसी और प्रॉब्लम की वजह से उनको क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। एंड प्रॉब्लम है, अगर वो जॉब करे तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। तो आप सबसे मेरा सजेशन बेस्ट ये रहता है कि अगर आप अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना चालू करते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक स्कोरिंग करना, मीन्स पासिंग का तो टेंशन नहीं है, आप अच्छा स्कोरिंग का देखोगे और अच्छा स्कोर आपका होगा अगर स्टार्टिंग से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हम लोग करना चालू करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली कॉमर्स वालों के साथ, या स्पेशली मैं किसी भी बता रहा हूँ, वो एंडिंग टाइम पे क्या करेंगे, जब आपका एग्जाम टाइम आ जाएगा मई तो डिले बोल दिया आपका, मार्च एंड अप्रैल के आसपास जो भी एग्जाम होता है, अब चांसेस अप्रैल में ही होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है जो भी स्टूडेंट होते हैं फरवरी या फिर मार्च में सो के उठते हैं और क्या करते हैं फटाफट, उनको एग्जैक्ट सिलेबस भी नहीं पता होता क्या है, पेपर पैटर्न क्या होता है, ये सब आइडिया नहीं। तो मेरा सजेशन है आप अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहो, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ प्रिपरेशन करो, बहुत कम भी ना करो। आपका सिलेबस पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले उसमें, इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको होने वाली है। तो ध्यान से सुनना और समझना, वीडियो लास्ट तक देखना है। एंड इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ, जो बच्चा डायरेक्टली फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है इस चैनल के माध्यम से, उनको इन्फॉर्मेशन दूँ, आप चाहे रेगुलर वाले हो स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट हो, आपको कंप्लीट मैथ्स का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। कंप्लीट बोल रहा हूँ, कंप्लीट मतलब A to Z प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान से सुनना, जो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, मीन्स मुंबई यूनिवर्सिटी वाले सुनेंगे, आपको सबसे पहले सिलेबस पेपर पैटर्न समझ लेना है। ध्यान से सुनना, सिलेबस पेपर पैटर्न समझ लेना है। सिलेबस पेपर पैटर्न के बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, मीन्स #2 करके, इसको मैं #1 अगर लिख दूं तो #2 करके मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आपको रेगुलर जो हमारे बच्चे हैं उनमें से जाके वो टॉपिक पिक के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब सर क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे मैं बात करूँ, आपका जो सिलेबस है मैथ्स का 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक हमारा मैथ्स, एक हमारा स्टैट्स। तो मैथ्स की पार्ट अगर बात करेंगे तो सेक्शन 1 हमारा मैथ्स का पार्ट है। क्या है सर, कितना टॉपिक्स दिया गया है, तो ध्यान रखना आप यहाँ पे 1 पार्ट में शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड दिया गया है। अब अगर आप देखोगे इस तरीके से देखने पे लगता है कि एक टॉपिक है वो, मीन्स आप जब अभी तक 12th क्लास में जो पढ़ते आओ हो तो वहाँ पे आपने चैप्टर देखा था 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या होता है ना, हर चैप्टर में मॉड्यूल के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। जैसे मॉड्यूल 1 में शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड अगर मैं देखूँ तो 2 अलग पार्ट होते हैं, शेयर्स अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है। तो मतलब 2 पार्ट को मिला के इन्होंने क्या किया, एक मॉड्यूल क्रिएट कर दिया, मीन्स बना दिया। नेक्स्ट बात करूँ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड लीनियर इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मींस लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप अगर पढ़े रहोगे मैथ्स वाले स्टूडेंट हो तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग सेकंड टॉपिक है हमारा, मतलब 2 टॉपिक मिला के ये लोग एक मॉड्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शंस, डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशन नेक्स्ट टॉपिक है। इंटरेस्ट एंड एन्युटी अलग टॉपिक है, जिसमें से इंटरेस्ट अलग एक पार्ट होता है, एन्युटी अलग पार्ट होता है। एन्युटी के बारे में नहीं सुना होगा तो इंटरेस्ट तो एटलीस्ट आप लोग ने सबने सुना होगा, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ध्यान से रखना, सिलेबस ऑलरेडी आपको डिटेल पता चलेगा जब आपके लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिलहाल तो अभी फोकस सिलेबस पे होना चाहिए। सर हमारा सेक्शन 1 में 4 पार्ट है, चारों पार्ट आपको पते होने चाहिए, क्लियर नाम दिख रहा है आपको। सेक्शन 2 की बात करूंगा, समराइजेशन ऑफ मेजर्स। यहाँ ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना, बहुत लोग इसके नाम से कंफ्यूजन में हो जाते हैं, इसके अंदर वाले नाम बहुत लोग याद करके रखते हैं। समराइजेशन ऑफ मेजर्स के अंदर 2 पार्ट है, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मोड, पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम ये सब आपको देखने मिलेगा वहां पे। सेकेंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जो इसके आगे का पार्ट है, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा क्वार्टाइल एंड रेंज, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, इस तरीके का क्वेश्चंस। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस कंप्लीट करा के मिलेगा। तो मतलब इसके अंदर 2 पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है सर। नेक्स्ट डिसीजन थ्योरी है, नेक्स्ट
टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर है। अगला टॉपिक सर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस है। लास्ट हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन भी जिसको बोलते हैं। सिलेबस समझ में आ गया सर। ये थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ऐसा आपके माइंड में सब चल रहा होगा क्वेश्चंस तो क्लियर करा दो और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनना समझना। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके लेके जाओगे 80 प्लस मैथ्स में आएगा, गारंटी मेरे से ले लो 80 प्लस आएगा मैथ्स में। बट ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, स्ट्रेटेजी अभी से बना के लेके जा आपको चलनी है। मैथ्स का जो पेपर पैटर्न है 100 मार्क्स का है, ठीक है। साल में एक ही बार होगा। जो बच्चों का डाउट कंफ्यूजन है सर सेमेस्टर होता है कि नहीं होता, नहीं, डायरेक्टली आपका एक ही टाइम एग्जाम होगा। अभी मैंने बता दिया मार्च एंडिंग में चांसेस तो भी कम होते हैं, फिर भी आप मार्च एंडिंग मान के चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लास्ट डे पे आप समझो, तो मार्च एंडिंग मान के चलो आपका एग्जाम होने वाला है। सेक्शन 1 कितने मार्क्स का सर 40 मार्क्स का, सेक्शन 2 कितने मार्क्स का सर 60 मार्क्स का। रेगुलर स्टूडेंट से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट दिया गया, बहुत बोले तो मैं बोलूंगा बहुत बेनिफिट। एंड अगर कोई मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में नहीं पास हो पाता है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रेगुलर वालों को इतना ऑप्शन नहीं मिलता जितना आपको ऑप्शन देके रखा है। कितना ऑप्शन देके रखा है ध्यान से देख लो। सेक्शन 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है। करना कितना है सर 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन सीधा डबल ऑप्शन दिख रहा है आपको। आप क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लो, 2 कवर कर लो, 3 कवर कर लो, 4 कवर कर लो, मीन्स कोई भी 2 कवर करो। बट इंपॉर्टेंट एक और चीज देते हैं वो लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में A B C D दिया है तो 4, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने मान के चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ। आपने पिक किया कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा और 2 या 3 मान के चलो 3 करूंगा, 2 और 4 ऑप्शन में रख रहा हूं। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 के A B C D 4 क्वेश्चन है, चारों कवर करने पड़ेंगे। 4 क्वेश्चन है, चारों कवर करने पड़ेंगे। चारों क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो चारों क्वेश्चन हमारे 20 मार्क्स के रहते हैं। कितने मार्क्स का रहेगा 20, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स 20 हो गया। थर्ड में भी सेम 5 5 5 5 20 मार्क्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं पॉसिबल है कि पता चला क्वेश्चन 1 का ए बी कवर किया या ए सी कवर किया या ए डी कवर किया, और क्वेश्चन 2 का भी 2 कवर किया 3 कवर किया, फिर थर्ड का भी 2 कवर किया 3 कवर किया, तो ऐसा नंबर काउंट नहीं होगा। काउंट आपके 2 क्वेश्चन का ही होने वाला है, इसीलिए प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करके रखना है। और इंपॉर्टेंट चीज भी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो और समझो आप। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, फंक्शंस एंड डेरिवेटिव 3rd रहेगा, इंटरेस्ट एंड एन्युटी 4th रहेगा। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो और समझो क्या बोला जा रहा है। फंक्शंस, डेरिवेटिव्स एंड देयर एप्लीकेशन का लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, चैनल पे पहले से ही अपलोड है। क्या नाम से सर अपलोड है, क्लियर नाम मेंशन किया गया है, लेकिन वहां लिखा है FY BCom सेमेस्टर 2 लिखा गया है। सेमेस्टर 2 मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहां पे आप जाके देखो। ध्यान से देखना, अगर समझ में आता है तो करना, नहीं तो सर ऑप्शन रख देना। क्यों ऑप्शन सर, मैंने क्या बोला 1 2 3 4 में से 2 क्वेश्चन करना है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चारों में से आप देख लो, समझ लो कौन सा हार्ड लग रहा है, उसको पढ़ो ही मत, उसको सीधा मान लो ये हार्ड लग रहा है, इसको मारो कट। अब मुझे तो मेरे हिसाब से मुझे चारों ईजी लगते हैं, ठीक है। आपको देखना कि आपको क्या मिल रहा है। तो इसमें से ये लेक्चर्स पहले से अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। इंटरेस्ट एंड एन्युटी भी अपलोड है, ये भी जाके देख लेना। इजी लगेगा तो प्रैक्टिस करना, अदरवाइज ऑप्शनल में रख देना। 2 टॉपिक टच ही मत करो, और लेकिन जो 2 टच करो उसको कंप्लीट करके चलना। ध्यान से सुनना, समझना क्या बोला गया। 2 टॉपिक ऑप्शन में रख दो सर, क्योंकि ऑप्शनल हम लोग वैसे ही नहीं करेंगे। बट जो 2 टॉपिक आप पिक करोगे, सोचोगे, समझोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ, आराम से सोच लेना, समझ लेना कौन सा इजी लग रहा है, उसके कंप्लीट क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, तभी 20 + 20 मिलेगा 40 मार्क्स आपको। आपको ही पता है मैथ्स में कोई नंबर कट होने वाले नहीं है। प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट समझ गया। अब सेक्शन 2 में देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 कितने क्वेश्चन है सर 6। ऑप्शन से डबल है, बिल्कुल डबल है। कोई 3 कवर करो, कोई 3 मतलब एनी 3 बोल रहे हैं। मैं 5 कवर कर लूँ, 7 कवर कर लूँ, 9 कवर करूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं 6 कवर करूँ, 7 कवर करूँ, 8 कवर करूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं 6 कवर करूँ, 7 कवर करूँ, 10 कवर करूँ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कोई भी 3 कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब ध्यान से सुनो और समझो क्या बोला जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ जा अपनी जगह रखेगा, वो ध्यान से सुन लो, समझ लो।
समराइजेशन ऑफ मेजर्स में कितने चैप्टर बताया था मैंने सर? 2 चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पूछेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहाँ पूछेगा सर? क्वेश्चन नंबर 6 में। यही सीरीज में यही लाइन में सीक्वेंस में पूछा जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में सर क्या पूछेगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछेगा? तो टाइम सीरीज नहीं, तो सॉरी टाइम सीरीज नहीं, आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछेगा। 9 में क्या पूछेगा सर? टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर पूछेगा। लास्ट डिसीजन थ्योरी पूछेगा क्वेश्चन नंबर 10। मैं ऑलरेडी मैच द पेयर कर दिया हूँ, समझ लेना। नहीं समझता तो कोई बात नहीं, वो तो जब पेपर सेट प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपको दिखा दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लो। अभी तो फिलहाल इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपके लिए है वो ये सोचो कि सर अब इसमें से आप सजेशन दे दो कि ये 3 कौन सा कवर करूँ मैं। यहाँ तो आपने ऑप्शनल बोल दिया कि भाई जो ईजी लग रहा है वो। अब यहाँ पे तो सजेशन दीजिए आप कि आपको कौन सा ईजी लग रहा है। तो सबसे ईजी टॉपिक अगर मैं उससे पूछा जाएगा तो मैं डिसीजन थ्योरी को सिलेक्ट करूंगा। सबसे इजी बोले तो सबसे इजी मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 सबसे इजी। कितने क्वेश्चन सर? ए बी सी, नंबर तो आपने बताया नहीं कितना 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 है, तो मैंने बोला 776 है, 677 है, 767 है, कैसे भी आ सकता है, बट पैटर्न तो वही है, 776 बोल सकते हो आप। मतलब 2 क्वेश्चन 7-7 नंबर के रहेंगे, एक 6 नंबर का रहेगा। कोई कैसा भी हो सकता है, आगे ऊपर 2 7 हो सकते हैं, नीचे 6 हो सकते हैं, ऊपर 6 नीचे 2 7 हो सकते हैं, 7 6 7 हो सकते हैं। कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन कवर करोगे तो 20 मार्क्स तो कवर करना है, 20 20 20 60 मार्क्स हो जाएगा 100। तो पहला काम आपको करना है सर, कौन सा टॉपिक आपने बोला? डिसीजन थ्योरी। माइंड में फिट कर लो, माइंड में फिट कर लो, माइंड में फिट कर लो। डिसीजन थ्योरी ऑलरेडी सेम 1 का सीरीज चालू हुआ है, मैथ्स 1 प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर 1, एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर 2, तो सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक कराया जा रहा है। अभी फिलहाल इसकी सीरीज चालू हुई है। डिसीजन थ्योरी साथ में आपको करते हुए चलना है, प्रैक्टिस कर लेना। 20 मार्क्स पहले ही साइड रख लेना। सर एक क्वेश्चन तो आपने बता दिया ये वाला, तो मतलब 20 नंबर कवर। अब इसके बाद कौन सा करे तो ईजी रहेगा? तो मैंने बोला टाइम सीरीज कर लो, टाइम सीरीज आप कर लो, इंडेक्स नंबर आप कर लो। टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हूँ एफ वाई बीकॉम सेमेस्टर 2 मैथ्स के नाम से। सर ये क्वेश्चन कहाँ पूछेगा? ये 9 में पूछेगा। ये लो, ये 20 मार्क्स भी आपको क्लियर करा के दिया। सर अगला क्वेश्चन आप बोलो कहाँ से कवर करूं, तो मैं सजेशन दूंगा समराइजेशन ऑफ मेजर्स में पहला टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक पिक कर लो, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5। बट यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज बहुत बताई है, आप खुद से ये मेरे कहने पे ऐसा कंपलसरी मत चलो, आप देख लेना। हो सकता है कुछ बच्चे जो मैथ्स वाले हैं उनको कोरिलेशन इजी लग जाए क्योंकि ऑलरेडी 12th में किया, बट जो मैथ्स वाले नहीं है रिग्रेशन मत पिक करना। मेरा सजेशन तो नहीं है कि आप पिक करो, फॉर्मूले हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है तो वो मत पिक करो तो ज़्यादा बेस्ट है। अदरवाइज ऑप्शनल चाहिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन चले जाओ, वहाँ भी सही है। लेक्चर्स तो कंप्लीट मिलेगा, बट मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा कहना ये है कि 80+ लाना है आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो। बट ध्यान रखना 1 2 3 जो भी 3 टॉपिक आप पिक करोगे उसके कंप्लीट वीडियो जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कवर करके रखना है। तो इजीली आपका मैथ्स में 80+ में बोल रहा हूँ, इजीली आपका आ जाएगा। आई होप आपको इसका सिलेबस पेपर पैटर्न का आइडिया चल गया होगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, या फिर एंडिंग टाइम पे भी आप देख रहे हो तो मैंने बता दिया चैप्टर्स कौन किसके ऑप्शन में रहेगा। प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, होमवर्क्स दिए गए हैं, लास्ट में ऐड कराए गए हैं वीडियो के, वो भी प्रैक्टिस कर लेना है। आंसर वहाँ पे मेंशन किया गया है। कोई डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कॉमेंट बॉक्स खुला रखा गया, कमेंट कर सकते हो। वीडियो थोड़ी फिर से भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना। नेक्स्ट कौन से टॉपिक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए और कमेंट में ऐड कर देना, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड कॉमर्स के जो भी आपके फ्रेंड सर्कल, कॉलेज ग्रुप, जहाँ से भी आप कांटेक्ट रखते हो, कॉमर्स सेक्शन के जितने बच्चे, इस चैनल का लिंक उनको भी शेयर करना ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।